लो। ये बोले ये जीवन विवाह करने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए, और ये भजन करने चले गए। ब्रह्मा जी ने आके समझाया, बेटा पहले विवाह कर लो और फिर भजन करो। ये मान गए। जब ये राजा बने तो इन्होंने देखा ये मनुष्य आधा जीवन तो सो के बिता देता है, रात में आधा जीवन सोने में चला जाता है। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि रात होगी ही नहीं। और उन्होंने एक रथ का निर्माण किया जो सूर्य की तरह चमकता था। जब रात होती थी ये अपना रथ लेके निकलते थे तो फिर उजाला हो जाता था। परिणाम ये हुआ कि कई दिनों तक लोग सोए नहीं। तब ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा ये प्रकृति का विधान है, उसे पलटने की कोशिश मत करना। जब तक व्यक्ति सोएगा नहीं, ऊर्जा कहां से आएगी? आराम नहीं करेगा तो कार्य करने की क्षमता और शक्ति कहां से लाओगे? इसलिए आराम बहुत जरूरी है। ये मान गए। इनके रथ से 7 समुद्र और 9 खंड निर्मित हुए। इन्होंने अपने 9 बेटाओं को 9 खंडों का राजा बना दिया और जंगल चले गए। इन्हीं के वंश में अग्निद्र हुए, नाभि हुए और उनके ऋषभदेव हुए, जिनसे जैन धर्म का प्रवर्तक हुआ। ऋषभदेव जी के महाराज 100 बेटा थे, इनमें सबसे बड़े थे भरत। ये भरत परम विद्वान थे। ये राजा बने और राज्य करने के बाद में अपने बेटे को राज्य देकर के गंडकी के किनारे जाके भजन करते हैं। एक बार एक मृगी, गर्भवती मृगी गंडकी के जल में जल पी रही थी कि सिंह ने दहाड़ मारी, इसने छलांग लगा दी। इसका जो गर्भस्थ शिशु था वो पानी में बह गया। इनको दया आई, ये उठा के उसे कुटिया में ले आए। एक चीज पे बताओ, महात्मा कहते हैं घर के मारे बन गए और बनतज बस्ती आए थे हरि भजन को और ओटने लगे कपास। भरत जी महाराज सुबह से लेकर शाम तक राम राम करने वाले भरत जी जब उस मृग शावक को लेके आए तो आधा समय तो उनका उसकी सेवा में चला जाता था। देखो, दया सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों पर दया करना ये संत का स्वभाव होता है और होना भी चाहिए। लेकिन दया का मतलब ये नहीं है कि आपकी आसक्ति उसमें हो जाए। भरत जी महाराज का काम था उसे जल में से निकालना, उसके प्राणों की रक्षा करना और उसे जंगल में छोड़ देना। लेकिन महात्मा भरत ने ऐसा नहीं किया, उसे गले से लगा लिया और उनकी आसक्ति उस मृग बालक से हो गई। अब तो जब भजन करने बैठते हैं वो मृग बालक आके गोद में बैठ जाता है, उसे पुचकारने लगते, मन में सोचते इसका है कौन? ये तो मुझे ही अपना माँ बाप समझता है, इसका मैं ही तो पिता हूं। और महाराज अगर पिता और पुत्र का संबंध किसी से जुड़ गया तो मोह तो होना ही है, आसक्ति हो गई। हमारा शास्त्र कहता है कि मोह सकल व्याधि कर मूला, जिनते पुन उपजहि बहुसूला। सभी व्याधियों की जड़ है ये मोह, इसलिए मोह नहीं करना चाहिए। देखिए, एक बहन जी के मायके में उसके भाई की शादी थी। उनके जो पतिदेव थे ना वो मदिरा पान करते थे, शराब बहुत पीते थे। तो शराब के चक्कर में उन्होंने अपनी पत्नी के सारे जेवर बेच डाले, घर में कुछ नहीं रहा। एक दिन उनकी पत्नी कहती है मेरे भाई की शादी है और मुझे जाना है, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं। पति महोदय बोले क्यों भाई, अपने भाई की शादी में तुम क्यों नहीं जाओगी? बोले इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए जेवर नहीं है, तो मैं क्यों जाऊंगी?